नमस्कार, मैं हूँ दुर्गे शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों। चले रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां दुर्ग शहर के अग्रसेन भवन में सोनी परिवार द्वारा 9 से 16 फरवरी तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, कथा का वाचन अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता गौवत्स धर्मेश महाराज द्वारा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। वहीं 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर अवसर पर विशेष धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 16 फरवरी को भक्तों के लिए भोग भंडारे का आयोजन रखा गया है। साथ ही कथावाचक गौवत्स धर्मेश महाराज ने सनातन धर्म के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों को धर्म के प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि वे धर्मांतरण जैसी प्रवृत्तियों से दूर रहे। उन्होंने युवाओं के पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से बचते हुए भारतीय संस्कृति और परंपराओं को अपनाने का आह्वान किया। आयोजक सोनी परिवार ने दुर्ग शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर शिव महापुराण कथा का श्रवण करने की अपील की। यहाँ पर जो है दुर्ग में सोनी परिवार जो हमारा आश्रम परिवार है उसके द्वारा शिव पुराण की कथा जो है पिताश्री जो है हमारे विजय सोनी जी उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा के पश्चात जो है ना संकल्प लिया था कि शिव महापुराण की कथा कराऊंगा। तो वही शिव महापुराण जी की कथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता गौवत्स महाराज श्री धर्मेश जी उनके द्वारा की जा रही है यहाँ। और मैं सभी से आग्रह करूंगा दुर्ग शहर की जनता से कि अधिक से अधिक इस कथा में शामिल होकर के लाभ लेवे, क्योंकि भगवान शिव और नारायण मतलब नारायण की भक्ति और भगवान शंकर की भक्ति जो है वह सर्वोपरि है। देवादिदेव महादेव की भक्ति और महारुद्राभिषेक का आयोजन जो है महाशिवरात्रि भी पड़ रही है 15 तारीख को, उस दिन रात्रिकालीन चतुर्थ पहर में किया जाएगा। और इसी के साथ में फिर 16 तारीख को जो है प्रसादी भंडारा का आयोजन है, इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। कोई समाज को कुछ संदेश देने के माध्यम से देना चाहोगे? देखिए, सनातन सबसे बड़ी संदेश समाज को यही देना चाहूंगा कि सनातन के प्रति अपनी आस्था को जागृत करें और सनातन में धर्म के साथ में जुड़ करके और उस क्षेत्र में कार्य करें ताकि अन्य जो है, अब नहीं कहना चाहूंगा अन्य जो है वो हावी ना हो हमारे ऊपर, और हमारे धर्म को बचाते हुए और हमारे धर्म के प्रति आस्था रख करके कर्तव्य निष्ठ होकर के कार्य करें। पंडित जी कहाँ से आए हैं, उनके बारे में पंडित जी बीकानेर से आए हैं, गौवत्स से, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, धर्मेश जी शास्त्र नाम है उनका, और बहुत ही सुंदर कथा पढ़ते हैं। आप सभी से कहूंगा कि जरूर उनके श्रीमुख से कथा का श्रवण कर अपने जीवन को लाभान्वित करें। आज का कहानी किस प्रकार का है? आज जो है कथा प्रारंभ होगी, जैसे कल थोड़ा विलंब होता है प्रथम दिन, तो उसके बाद आज से जो है शिव महापुराण जी की कथा प्रारंभ होगी। मेरा नाम आशीष सोनी, दुर्ग से। मैं विजय सोनी, अधिवक्ता। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का एक सपना माता पिता जी के आशीर्वाद और आप सबकी मित्रों की शुभकामनाओं से
और ये होने के पश्चात महाराज श्री सिर्फ जब ये पूरे हुए मई 2025 में, तब से लेकर अब तक बड़ी मुश्किल से इनका समय, कहीं विदेशों में कथा हो रही थी, कहीं कहीं तीर्थ स्थलों में, और अब जाकर दुर्ग की पावन धरा पर और आकर हम सबको इनकी अमृत वाणी से और इनके इस वातावरण से जो ईश्वर की कृपा बरसी है वो सब पे सदा बरसती रहे, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, इस कामना के साथ में अभी 15 तारीख को महाशिवरात्रि की आदित्य नगर अपना घर है, वहीं पर मार्केट में अपना घर है। मैं चाहूंगा कि उस महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी लोग आकर रुद्राभिषेक आदि जो चौथे पहर की रात्रि पूजा होगी, वो तमाम प्रकार की जो अभिषेक होंगे उसमें सभी शामिल हों, और सबके लिए ईश्वर सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, खुश रखे। हर हर महादेव। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और दुर्ग की पावन धरा के ऊपर 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक श्री शिव महापुराण की दिव्य कथा हमारे विजय कुमार जी सोनी के यहाँ पे हो रही है। तो पूरे छत्तीसगढ़ से आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कथा के अंदर आए और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करके पुण्य के भागी बने। पंडित जी, देखा गया छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? धर्मांतरण के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे संत महात्मा सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। मैं पूरे भारतवासियों से आह्वान करना चाहूँगा कि धर्मांतरण को रोकना है तो उसके लिए अपनी संस्कृति की रक्षा कीजिए और अपने जो बच्चे हैं उनको संस्कार से जोड़िए, कथा से जोड़िए, और अपने पूर्वजों की जो रीति रिवाज है उनसे जोड़ करके रखेंगे तो हम अपने बच्चों को धर्मांतरण से रोक पाएंगे। समाज को कुछ संदेश देना तो माध्यम देना समाज को यही संदेश देना चाहूंगा कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज्यादा नहीं बढ़ करके हम भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़े। और अभी सबसे बड़ी समस्या एक ही चल रही है, मोबाइल की व्यवस्था, कि उस मोबाइल से ज्यादा दूर रहा जाए ताकि हम स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, मस्त रहें। और दुर्ग की पावन धरा से मैं एक संदेश देना चाहूँगा। हमारे राजस्थान के अंदर अभी एक बहुत बड़ा महापड़ाव चल रहा है, तो मैं राजस्थान की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी से आह्वान करता हूँ कि आप हमारे खेजड़ी के लिए कोई बढ़िया कानून बनाए। और हमारी तो इच्छा ये है कि खेजड़ी को कोई भी काटे उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और हमारी खेजड़ी की रक्षा हो। और मुझे विश्वास है महापड़ाव के ऊपर जितने भी हमारे महापुरुष लगे हुए हैं, संत महात्मा लगे हुए हैं, और हमारा जो प्रिय समाज वहाँ पर विष्णु समाज है जिन्होंने खेजड़ी के लिए अपनी कितनी कितनी आहुतियां दी है, ऐसा समाज वहाँ इतने दिनों से महापड़ाव के अंदर भूखे प्यासे रह करके वहाँ जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। तो उन वीरों को भी मैं जो वहाँ पे डटे हुए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी प्रकार से लड़ते रहें जब तक ये सरकार हमारे आगे आकर के खेजड़ी के लिए विशेष कानून न बनाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो राजस्थान की मैंने बात की है, ये पूरी जो बात अभी कही है ये आपके न्यूज के ऊपर चलेगी तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मेरा परिचय राजस्थान के अंदर बीकानेर जिला नोखा है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और वृंदावन के अंदर भी हमारा अभी श्री रमा तुलसी धाम निर्माणाधीन है, तो ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन भी रहना होता है। और बगल के अंदर उड़ीसा के अंदर एक जगह है बारीपदा, वहाँ भी हमारा निरंतर रहना होता है। और सबसे बड़ा परिचय है कि भगवान की इस दिव्य कथा को लेकर के देश विदेश के अंदर हम राम गुण गाते रहते हैं और भगवान की कथा सुनाते रहते हैं और आनंद में रहते हैं और आनंद देते रहते हैं। सोनी परिवार के बारे में सोनी परिवार का भाग्य उदय हुआ है कि हमारे विजय कुमार जी जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है। और देखिए इस अवस्था के अंदर इनका इतना उत्साह, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करके इनका संकल्प था कि मैं शिव महापुराण की कथा है वो करवाऊं। और मुझे आज लगता है शिव संकल्प मस्तु, महादेव इनके संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं और आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और सोनी परिवार को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके हृदय के अंदर ऐसा संकल्प जागृत हुआ, जो संकल्प आज आपका सिद्ध हो रहा है और खूब आनंद ले रहे हैं और आनंद की वृष्टि हो रही है। अग्रसेन भवन में विनोद सोनी जी परिवार द्वारा शिव पुराण हो रहा है 9 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक। और शिव पुराण हम सभी को पतित पावन
गंगा की तरह है कि हम सभी के पापों को, हम सभी को प्रायश्चित करने का मौका मिलता है। इससे भगवान के गुणों को समझना और भगवान शिव परिवार में रहकर भी एकात्म कैसे रहना, योग कैसे करना और सदा सादगी में कैसे रहना और सादगी में भी कितने सुंदर रहना, ये सारी चीजें हमको भगवान से सीखनी है, हमको आत्मसात करनी है। और ये कथा सुनने से ही हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। और सद्भाव कैसे रखना और अपने से नीचे जो अपने से छोटे हैं उन सब का कैसे ख्याल रखना, समाज में कैसे सद्भावना रखना और सबसे बड़ा नारी को कितना सम्मान देना, उनको अर्धांगिनी बनाना पार्वती जी को। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है और पूरे दुर्ग के दुर्गवासी यहाँ आए, यहाँ हिस्सा ले। और बीकानेर से पंडित जी आए हुए हैं, बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं। हम सबको ये कथा का पान करना चाहिए। सबको हर हर महादेव, हर हर महादेव। चैनल के माध्यम से कुछ समाज को कुछ संदेश दे पाएंगे? बस यही संदेश है कि हम समझे कि हम क्यों पैदा हुए हैं, अपने जीवन का लक्ष्य समझे। सिर्फ हम आजकल मोबाइल में और अपने जीवन में दौड़ते चले जा रहे हैं और अपने जीवन का लक्ष्य नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो कथा सुन के जो सुख मिलता है, ये सुख का आनंद जरूरी नहीं है कि हमारे ही घर में हो, ये समाज में हो रहा है, अग्रसेन भवन में हो रहा है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। सब आए, आनंद उठाएं, सुख पाएं, अपने जीवन का सार समझें और असली सुख को जानें। डॉक्टर को भीड़ कैसा रहा? बहुत बहुत भीड़ है और कई ऐसी भी महिलाएं हैं जो कोई रिश्तेदारी नहीं है तो भी आ रही हैं, झूम रही हैं, सुख पा रही हैं। तो भगवान का दरबार ऐसा ही है। मैं डॉक्टर मानसी गुलाटी, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ।